श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादो यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयो तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठौ भुजान्तरर्धोरुगलं ततन्नौ कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवता स्वरूपम् जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञानस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो हम श्रीदास स्वामी जी की टीका चर्चा की है ना। आप जीव गोस्वामी जी की जो क्रम संदर्भ है, जीव गोस्वामी जी रचित विरचित क्रम संदर्भ टीका, उस टीका की चर्चा करेंगे। ऐसा तो वंशीधर का है, बहुत विस्तार रूप से और है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें वंशीधर भी इनसे लिए है, कुछ स्मार्ट मत लिए ऐसे ऐसे करके। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कृत क्रम संदर्भ श्री श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानपि। श्रीभागवत संदर्भान् श्रीमद्वैष्णवतोषणीं दृष्ट्वा भागवत व्याख्या लिख्यते यथामति। यदत्र स्फलितं किंचित् जायते नवधानतः ज्ञेयं न तत्त्वकर्तॄणां समाहर्तुर्ममैव तत्। येषां प्रोत्साहनेनास्मि प्रवृत्त्यत्यन्तसाहसे ते दीनानुग्रहव्याग्रह शरणं मम वैष्णवः। सर्वप्रथम जीव गोस्वामी पाद अपने गुरु वंदना करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। अज्ञान अंधकार में जिनको चक्षु अंध हो चुका था, दृष्टिहीन हो चुका था, उनको ज्ञान अंजन रूपी शलाका के द्वारा चक्षु जो उन्मीलित किए हैं, ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम नवमी यस्यैकस्य प्रसादत, कहते हैं एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ही, यस्य एकस्य प्रसादत अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्व आगमानपि। जो बिल्कुल अज्ञात है, जो वेद फेद कुछ पढ़े नहीं है, वेद शास्त्र पाठ नहीं किया, ऐसे अज्ञान भी सर्व आगमान अपि जानाति, सारे वेदों को भी जान सकते हैं अगर श्रीमद् भागवत की प्रसाद हो तो, कृपा हो तो। श्रीमद् भागवतं नौमी, उसी श्रीमद् भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ।
श्री भागवत संदर्भान श्रीमद् वैष्णव तोषणी। आप कहते हैं कहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये, कि श्री भागवत जो संदर्भ है और वैष्णव तोषणी मतलब सनातन गोस्वामी पाद के रचित वैष्णव तोषणी की बात है। दृष्टवा भागवत व्याख्या लिख्यते अत्र यथामति। ये सब देखकर संदर्भ बोलते ये नहीं कि जीव गोस्वामी जी का संदर्भ, वास्तव में भागवत संदर्भ गोपाल भट्ट जी ने किए थे। कांतं बुत्कांत खंडितम, इधर उधर बिखरा हुआ था, उनको इकट्ठा करके जीव गोस्वामी संदर्भ के रूप दिए है। और संदर्भ कहने से सिर्फ ये भागवत जो षट संदर्भ ये भी नहीं है, पहले पहले पूर्व आचार्य ने भागवत के जितने सारी टीका टिप्पणी आदि भाष्य आदि रचना की है, इनका भी भागवत संदर्भ में ही माना जाएगा। ठीक है, संदर्भ मतलब गूढ़ार्थ विवेचन, तो गूढ़ार्थ विवेचन तो श्रीधर स्वामी ने भी किए हैं, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं उल्लेख किया वैष्णव तोषणी। ये सब देख के, ये सब पढ़ने के बाद दृष्टवा श्री भागवत संदर्भान श्रीमद् वैष्णव तोषणी दृष्टवा भागवत व्याख्या अत्र यथामति लिख्यते। ये सब देखकर यहाँ पर यथामति, मेरे मति में जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार भागवत व्याख्या लिख्यते। ये क्रम संदर्भ की प्रारंभ है। यदत्र स्वलितं किंचित जायते अनवधानतः, मेरा अनवधान के कारण, प्रमाद के कारण जो भी कुछ छलित हो जाए, कुछ चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए, येयं न तत्वत् कर्तॄणां समाहर्तुर ममैव तत्, ये उसी कर्ता पे दोष नहीं देना जिनको मैं कोटेशन कर रहा हूँ, जिनको देख के मैं ये लिख रहा हूँ। ये समाहर्तु अर्थात समाहरण करने वाले, इकट्ठा करने वाले मेरी गलती मान लेना, कहीं चूक हो गया हो तो। जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये चूक मेरे ही गलती समझ लेना। येषां प्रोत्साहने नास्मि प्रवृत्त्यत्यंत साहसे, और कारण बता रहे किस लिए मैं इतने बड़े साहसिक कर्म करने जा रहा हूँ। येषां प्रोत्साहने ना, हाँ, ते दीनानुग्रहो व्याग्रा, वैष्णव लोग मुझे प्रोत्साहित किए हैं। शरणं मम वैष्णव, वो मेरा शरण है, आश्रय है। जिन वैष्णवों के उत्साह प्रोत्साहन के द्वारा मैं इतना साहसी, अत्यंत साहसिक कर्म में प्रवृत्त हुआ, वो दीन के प्रति अनुग्रह करने में जो व्याग्र है, वे वैष्णव का विशेषण है। दीनानुग्रहो व्याग्रा, पतितानां पावनेभ्यो, दीन के अनुग्रह करने वाले जो व्याग्र होते रहते हैं, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए जो व्याग्र रहते हैं, इनका अनुग्रह करो, नहीं तो कैसे उद्धार होगा। ऐसे वैष्णव मेरे शरण हैं। समझ में आई बात? ये है उनका मुखबंध। अथो श्री भागवत लोक हिताभिलाष परतया श्री भागवत संदर्भ नामानां ग्रंथमारभमाण महाभागवत कोटि बहिरंतर्दृष्टि निष्टंकित भगवद भावं निजावतार प्रचार प्रचारित स्वरूपो भगवत पदकमलावलंबि दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रं स्वसंप्रदाय सहस्राधिदैवं श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं भगवन्तं कलियुगेस्मिन् वैष्णव जनोपास्यावतार तया अर्थ विशेषालिंगितेन श्री भागवत संवादेन स्तौति। एक वाक्य है इतना बड़ा, तात्पर्य ये है जो भागवत लोको हिताभिलाष परतया, जो भागवत लोक है, श्री भागवत अथवा लोकहिता अभिलाष परतया, श्री भागवत जनों को, एक तो होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत लोगों को हित करने के लिए, हित अभिलाष के कारण जो भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में शुरुआत किया, उसे महाभागवत कोटि बहिरंतर्दृष्टि निष्टंकित भगवत भावं, जो महाभागवत कोटि में स्थित थे, बहिरंतर्दृष्टि निष्टंकित, ये सब महाप्रभु के विशेषण लगाएं। करोड़ों करोड़ों भागवत
कि जो बहिरंतर दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव, जिन्होंने इनके अंदर भगवत दर्शन किया है, मैं भगवान नहीं बोल रहा हूं महाप्रभु को, करोड़ों करोड़ों भागवत भक्त भागवत ने जिनके अंदर भगवत भाव को दर्शन किया है और निज अवतार प्रचार प्रचारित स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबी, अच्छी तरह से समझो, अपने अवतार प्रचार में क्या प्रचारित किया उन्होंने। भगवान जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं, गौरांग रूप में अवतार लिए हैं, क्या प्रचार किए। स्वस्वरूपो भगवत पद कमलावलंबी दुर्लभो प्रेम बीजु समय गंगा प्रवाह सहस्रम, क्या प्रचार किया है। न अपनी जो स्वरूप है भगवत स्वरूप का, जो पदकमल का, पदकमल के अवलंबन करके दुर्लभ प्रेम बीजु समय गंगा प्रवाह है, उनके प्रचारित किया है ना महाप्रभु ने। अपने चरणों की प्रेम को प्रचारित किया है स्वयं भगवान। स्व संप्रदाय सहस्राधिदैवम, अपने संप्रदाय के सहस्र अधिदैव, हजारों अधिदैव, उसका मतलब क्या, बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा मानने वाले श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं भगवंतं। श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव नामधारी जो भगवान हैं, उनको कलियुगे अस्मिन, इस कलियुग में, अस्मिन कलियुगे, हर कलियुग में नहीं है, हर कलियुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, एक द्वापर युग में, उसी द्वापर युग में, जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरण करते हैं, उन्हीं के ही परवर्ती कलियुग में महाप्रभु आते हैं एक बार। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं अस्मिन कलियुगे, अस्मिन कलियुगे वैष्णव जनोपास्य अवतारतया। ये जो कलियुग है जिनमें महाप्रभु आते हैं, उनमें सारे वैष्णव जन के उपास्य रूप से उनको विशेषालिंगितेना, विशेष रूप से आलिंगिता, जो श्रीमद् भागवत संवाद है उसी को मैं स्तुति करता हूँ। वो कौन सी भागवत संवाद है, निमि नवयगेंद्र संवाद है 11 स्कंध में, जहाँ पे कलियुग के अवतार के वर्णन करते हुए कहते हैं कृष्ण वर्णं पिशा कृष्णं शांगपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। 11 स्कंधस्य कलियुगोपास्य प्रसंगे पद्यम इदम पद्यम 11 स्कंधस्य कलियुगोपास्य प्रसंगे अस्य अर्थ विशेष तत्रैव दर्श्यते। और इसका अर्थ मैं वहीं दिखाया है। क्यों कि यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि क्या हो गया इनका, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा, इसका अर्थ भी मैं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे बताए कि ये जो है 6 संदर्भ रचना करने के बाद जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ लिख रहे हैं। वास्तव में रचना नहीं है, उन्होंने कहते हैं 6 संदर्भ गोपाल भट्ट जी ने किए थे। क्रांतं बुत्कांत खंडितम, कोई क्रमबद्ध था, कोई क्रमबद्ध नहीं था, कोई खंडित था, उसका पर्याय करके ये तुच्छ जीव लिख रहा है। 6 संदर्भ की हर संदर्भ के प्रारंभ में इस प्रकार से लिखा है जीव गोस्वामी जी ने। तो यहाँ कहते हैं जो ये जो क्रम संदर्भ है, इसमें मैं आगे जाके इस श्लोक का व्याख्यान करेंगे। कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं शांगपांगस्त्र तन निर्गलित अर्थ माह, उसको निर्गलित अर्थ मतलब उसको सारार्थ मैं बता रहा हूँ। क्या है, अंतः कृष्णं बहिर्गौरं दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनात् देहि स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। अर्थात जिनका अंत में कृष्ण है, बाहर में जो गौर है, अंदर में से जो कृष्ण है, बाहर से जो गौर है, और दर्शित अंग आदि वैभव, सांग अंग पार्षद आदि आदि है ना, अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु इत्यादि इत्यादि गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। तो कलियुग में संकीर्तन आदि में जो इस प्रकार से वैभव प्रकाशित किए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य आश्रित हो, हम आश्रित हैं। अथवा निज गुरु परम गुरु स्तौति, अपने गुरु और परम गुरु के स्तुति कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी। पहले तो स्तुति करेंगे ना, ये तो शुरुआत है, प्रारंभ है भागवत की जो क्रम संदर्भ टीका का। हास्कंद में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत में तो
मंगलाचरण जरूरी है, क्यों जरूरी है? विघ्न विनाश के लिए। हाँ, 3 प्रकार का होता है मंगलाचरण। कौन कौन होता है? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार, है ना? सभी इनमें आपको मिल जाएंगे। पहले तो गुरु परम गुरु स्थिति कर रहे हैं। जयतांग मथुरा भूमौ श्रील रूप सनातनौ यौ विलेखयतस्तत्व ज्ञापकौ पुस्तिकामिमां तौ संतोषयता संतौ श्रील रूप सनातनौ दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद्विविच्यते तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्तव्युत्क्रान्तखण्डितं पर्यालोच्याथ पर्यायं कृत्वा लिखति जीवकः पूर्वं यान्येव वाक्यानि धृतान्यर्थविशेषतः तानि मूलक्रमेणापि धार्याणि क्रमलब्धये धार्याण्यर्थविशेषार्थम् आधित्राण्यपि कर्हिचित् धार्याण्यर्थविशेषार्थम् आधृतान्यपि कानिचित् तत्रेति शब्दः कर्तव्यः कचित् व्याख्या च केवला स्थानं च मुहुरङ्काभ्यं ज्ञेयं सन्दर्भवाक्ययोः तत्राङ्कस्तत आशब्दात् तदङ्कादिष्वितिष्वताम् व्याशब्दात् तद्गतो व्याख्या गतं तद्वाक्यमीयताम् तथा पुनश्चेति शब्दादन्यत्रापीति दृश्यताम् यत्र व्याख्यागतं वाक्य व्याख्यानं तच्छिदाकृते द्वौ तत्र प्रणवौ लेख्यौ तयोर्मध्यन्तगृह्यताम् यः स्कन्धाध्यायोरङ्कः स तु तच्छेदकस्फुटम् न तत्र प्रणवोपेक्षापीति सर्वत्र वीक्षताम्। समझ में आई बात? पूरा नहीं आई बात, पूरी बात नहीं है। जयतांग मथुरा भूमौ, मथुरा भूमि में रहने वाले वो दोनों रूप सनातन जययुक्त हो, सर्वोपरि विराजमान हो। यौ विलेखयतस् तत्व ज्ञापको पुस्तिका मीमाम। यौ, ये सारे द्विवचन लगा रहे। वो क्या किए थे? विलेखयतस् तत्व ज्ञापको इमं पुस्तिमाम यौ विलेखयत। दिन दोनों मिलकर तत्व ज्ञापक पुस्तिका लिखे है। कौन तत्व ज्ञापक पुस्तिका? इसमें कोई ऐसे कहेंगे वैष्णव तो नहीं, अथवा जो हमसे लिखा रहे हैं तत्व ज्ञापक ये पुस्तिका। तो संतोषयता संतो श्रील रूप सनातनो, ये दोनों संतोष प्राप्त करें, प्रसन्न हो। कौन कौन? श्रील रूप सनातनो दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद् विविच्यते। दक्षिणात्य के जो भट्ट है गोपाल भट्ट जी, वो फिर से इसका विवेचना किए थे। तो वो जो आद्य ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, तस्य आद्य ग्रंथना लेखं कांत व्युत्क्रांत खंडितम। कोई आगे पीछे था, कोई खंडित था, कुछ कुछ अंश था ही नहीं, लिखे ही नहीं थे उन्होंने। पर्यालोच्या, तो उसका अच्छी तरह से पर्यालोचना करके परजयं कृत्वा जीव का लिखति। एक क्षुद्र जीव, एक कर्ण प्रत्यय तुच्छार्थ प्रत्यय पढ़े हो, कर्ण प्रत्यय लगा है जीवा का। जीव तो नाम है इनका, जीवा का क्यों? कर्ण प्रत्यय तुच्छ अर्थ में लगाया है। मैं बहुत तुच्छ जीव हूँ, वैष्णवोचित दही ने प्रकाश करके जीव गोस्वामी कहते हैं। ये तुच्छ एक क्षुद्र जीव, उसको पर्यालोचना करके पर्याय करके क्रमबद्ध करके लिख रहे हैं। पूर्व यानी एवं वाक्यानि धृतानि अर्थ विशेषतः, यानी एवं वाक्यानि अर्थ विशेषतः धृतानि, पहले पहले जो सारे वाक्य विशेष अर्थों को धारण किया था। तानि मूल क्रमेणापि धार्यानि क्रमलब्ध है, और मूल क्रम से उसको मैं धार्य करता हूँ क्रम प्राप्त करने के लिए। क्योंकि पीछे का श्लोक का वर्णन पहले करेंगे, पहले का श्लोक का वर्णन पीछे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, उससे क्रम से सजा रहा हूँ मैं। समझ में आई बात? क्योंकि भागवत जब पढ़ोगे पहले से अंत तक जाना पड़ेगा ना क्रम से। तो ये जो वाक्य थे, पूर्वं यानी एवं वाक्यानि धृतानि अर्थ विशेषतः, विशेष अर्थ प्रकाश करने के लिए, उन सब वाक्यों को तानि मूल क्रमेण भी धार्यानि क्रमलब्धये, क्रम प्राप्त करने के लिए। धार्यानि अर्थ विशेषार्थम आधृतान्यपि कानिचित, और जो अर्थ विशेष का अर्थ जहाँ जहाँ आधृत है,
धारण नहीं किया गया है। तत्र इति शब्द कर्तव्य कचित व्याख्या च केवल, वहाँ पर कहीं इति कह दिया, कहीं केवल व्याख्या कर दिया बस। स्थानंच मुहुरंकाभ्यां ज्ञेयं संदर्भ वाक्य, यहाँ पर जो बार बार एक एक अंक लगाया गया है, शंखा लगाए गए हैं, ये समझो संदर्भ वाक्य की संख्या। तत्रांकास तथा आशब्दात तदंकात दिशु इति ह्यताम, व्याशब्दात तद्गत व्याख्यागतं तद्वाक्यमीयताम, तथा पुनश्च इति शब्दाद अन्यत्र अपि दृश्यताम, जहाँ पुनश्च शब्द है और जगह में मिलेगा पुनः पुनः। ये सब व्याख्यान की स्टाइल बता रहा है। मैं इस तरह से, इस क्रम, इस शैली से मैंने ये ग्रंथों का लिख रहा हूँ। यत्र व्याख्यागतं वाक्य व्याख्यानं तच्छिदाकृते, जहाँ पे खंडित कर दिया गया व्याख्यान, दो तत्र प्रणव उल्लेख्यो तयोर मध्यंत गृह्यताम, वहाँ पे दोनों तरफ प्रणव बीच वाले लेना चाहिए, लेकिन इस रूप में मेरे सामने उपलब्ध नहीं है। ये जब लिखे थे उस समय था, बाद में इनको कौन किसने बदला पता नहीं, अभी इसको उस तरह से नहीं रखा गया है, इसलिए आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। यह स्कंधाध्यायोर अंको स तो तच्छेदक स्फुटम, छेदक कौन है? जो स्कंधा अध्याय का जो अंक है, अर्थात एक स्कंध 6 नंबर अध्याय ऐसा होता है ना, स्कंद अध्याय का जो शंख है वो उसका छेदक बताया जाएगा। न तत्र प्रणव अपेक्षा इति अपीति सर्वत्र वीक्षता, वहाँ पे प्रणव की अपेक्षा नहीं, वहाँ ओंकार है कि नहीं ऐसा मतलब नहीं रहता, इसलिए वहाँ नहीं है ऐसा। सिर्फ इतना स्कंद इतना शंखा ये लास्ट बता दिया गया तो ये पूरा हो गया, आगे की अध्याय शुरू हुआ। ये आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अभी तो बड़ा सुंदर रूप से इसको सुचारू रूप से सज्जित किया गया है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होता। अत्र सर्वग्रंथार्थं संक्षेपेन दर्शयन्नपि मंगलम आचरति, इतना कहने के बाद आप फिर मंगल आचरण कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी ने। क्यों कि सर्वग्रंथार्थं संक्षेपेन दर्शयन्नपि, सारे ग्रंथों का प्रयोजन संक्षेप में दिखाने के बाद भी बताया ना, इसलिए मैं ग्रंथ कर रहा हूँ, शुभ सनातन की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव मेरे भरोसा है, शरण है, इत्यादि इत्यादि जो बात है। अभी मंगल आचरण कर रहे हैं। यस्या ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्याप्यंशो यस्यांशकेष्वेर विभवते वशयन्नेव मायां पुमांश्च एकं यस्यैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं सः श्रीकृष्ण विधातां स्वयमेह भगवान् प्रेम तत्पाद भाजाम। कितना सुंदर है। यस्सा ब्रह्म इति संज्ञा कचिदपि निगमे, कचित कचित निगम में जिनको ब्रह्म आदि नाम से पुकारा गया है, संज्ञा प्रदान किया गया है। याति चिन्ह मात्र सत्तापि अंश, और निगम में जाति और जहाँ चिन्ह मात्र चित मात्र ब्रह्म कहते हैं वो भी जिनका अंश है, चिन्ह मात्र सत्तापि अंश यस्यांश सकैशै विभवति वशयन् नेव मायां पुमांश्च, जिनके एक अंश कणा से अपने ये माया को बस करके वो और जीव को बस करके रहते, जीव प्रधान अर्थात जो विष्णु रूप है, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा की बात बताते। एकं यस्यैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं, जिनको एक रूप परम व्योम अर्थात वैकुंठ में नारायण रूप से विलासमान है, विलास कर रहे हैं। सह श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण, विधत्वां स्वयं यह भगवान प्रेम तत्पाद भाजाम, आपके चरण कमल को सेवा करने वाले को आपने उनको प्रेम प्रदान कीजिए। विधत्तां, कृष्ण प्रेम प्रदान करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। सा श्री कृष्ण स्वयं यह भगवान, विधत्तां स्वयं यह भगवान प्रेम तत्पाद भाजाम प्रेम
विधत्ताम् अत्रैव सूचितानां श्रीकृष्ण वाच्य वाचक लक्षण संबंध तद्भजन लक्षण अभिधेय तत्प्रेम लक्षण प्रयोजनानां निर्णयाय पूर्वं तत्व संदर्भादि षट संदर्भा निरूपिताः। अर्थात यहाँ जो सूचित किया गया पहले श्री कृष्ण वाच्य वाचकता लक्षण संबंध, यह संबंध क्या है इस वस्तु के इस ग्रंथ के साथ? ये है वाचक, श्री कृष्ण है वाच्य, वाच्य वाचकता रूप संबंध है। श्री कृष्ण वाच्य वाचकता लक्षण संबंध। अभिधेय क्या है? तद भजन लक्षण अभिधेय। कृष्ण भजन लक्षण जो है वो अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है? तत्प्रेम लक्षण प्रयोजन। तो ये सबको बहुवचन में प्रयोजनानां निर्णयाय, इसी का निर्णय करने के लिए पूर्वं तत्व संदर्भादि षट संदर्भा निरूपिता। इससे पहले तत्व संदर्भ से शुरू करके षट संदर्भ निरूपण किया गया है। क्या निरूपण किया गया है? श्री कृष्ण वाच्य वाचकता लक्षण संबंध तद भजन लक्षण अभिधेय तत्प्रेम लक्षण प्रयोजनानां निर्णयाय, ये सबको निर्णय के लिए। अधुना तो अभी क्या कर रहे हैं? अधुना तो श्रीमद् भागवत क्रम व्याख्यानाय, अभी श्रीमद् भागवत क्रम से व्याख्यान करने के लिए, क्योंकि उसमें तो संदर्भ देखोगे तो जहाँ प्रयोजन पड़ा वहाँ से भागवत को एक एक श्लोक उद्धृत किए हैं। कोई एकादश स्कंद से उद्धृत कर रहे हैं, कोई दसम स्कंद से उद्धृत किए हैं, कोई किसी भी स्कंद से उद्धृत किए हैं अजीब गोस्वामी जी ने। लेकिन ये क्या है? ये पूरा क्रम से भागवत की व्याख्या कर रहे हैं, पहले श्लोक से शुरू करके, प्रथम श्लोक से शुरू करके। समझ में आई बात? ये जो क्रम संदर्भ है सप्तम संदर्भ है, षट संदर्भ के बाद लिखा गया। अधुना तो श्रीमद् भागवत क्रम व्याख्यानाय तत्रापि, यहाँ भी तत्रापि क्या है? संबंध विधेय प्रयोजन निर्णय दर्शनाय च सप्तमः क्रम संदर्भ अयम आरभ्यते, प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ भी संबंध विधेय प्रयोजन का निर्णय है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत श्लोक के क्रम अनुसार चल रहा है। श्रीमद्भागवता श्री भागवत निध्यर्था टीका दृष्टिरदायी यही श्रीधरो स्वामी पादांस्तान वंदे भक्तेक रक्षकान। भक्तों का रक्षा करने वाले श्रीधर स्वामी पाद को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत निधि का अर्थ टीका दृष्टिर अदायी यही, भागवत का अर्थ प्रकाश करके जिन्होंने हमें दृष्टि प्रदान किए हैं। नहीं तो हम अंदर रहते, श्रीमद् भागवत नहीं समझ पाते। स्वामी पादे न यद्व्यक्तं च स्फुटं क्वचित, और श्रीधर स्वामी पाद जिसको प्रकाशित नहीं किया है, जहाँ अस्फुट रूप से प्रकाशित किया है, परिष्कार रूप प्रकाशित नहीं किए हैं, तत्र तत्र च विज्ञेय संदर्भ क्रम नामक, वहाँ ये क्रम संदर्भ जानना चाहिए। समझ में आई बात? स्वामी पादे न यद व्यक्तं च अस्फुटं क्वचित, क्योंकि श्रीधर स्वामी पद कहीं कहीं व्याख्या किया नहीं है, किसी चीज़ छोड़ गए, और किसी में अस्फुट रूप से व्याख्या किया, उतना स्पष्ट नहीं बोले हैं। तो वहाँ तत्र तत्र च विज्ञेय संदर्भ क्रम नामक, ये क्रम नामक के संदर्भ, वहाँ गूढ़ार्थ, संदर्भ के शब्द होता है गूढ़ार्थ विवेचन, वहाँ गूढ़ार्थ विवेचन किया गया। अथात्र परिभाषेयं ज्ञातव्य यदपेक्षते ब्रैकेट में मूलं सटिकम अंकाद्ये परिच्छेदं सहानया अंका वाक्यांते एवात्र देया पद्यन्ततो न तु बहुपद्यैक वाक्यत्वे गर्भांका बिंदुमस्तकः यस्मिन् पद्ये नास्ति टीका तदप्यंकेन योजयेत् एक पद्यान्य वाक्यत्वे संख्या शब्दास्तु कांतो का, ये संख्या की बात बताया। जैसे मानो किसी पद्य का टीका है ही नहीं, लेकिन वो संख्या भी जोड़ना चाहिए, नहीं तो श्लोक का कहाँ गया क्या पता चलेगा, कि टीका है नहीं कैसे समझेंगे। उसी का भी संख्या दिया गया है। ये जानने की उतना आवश्यकता नहीं, अभी तो स्पष्ट रूप से है, इसमें कोई भ्रम नहीं होता। बहुपद्यैक वाक्यत्वे प्यमी ज्ञेयस तथा विधा यथार्थकं युग्मकंच त्रिकम इत्यादि उदाहृति।
और कोई कोई वाक्य है जो बहुपद्य की व्याख्यान कर रहे हैं एक वाक्य में, होता है ना, कोई श्लोकों की व्याख्या इसमें करते हैं, तो वो भी ऐसे ही जानना चाहिए। कोई आर्थक, कोई युग्म, कोई तीनों श्लोक लेके, कोई अर्ध श्लोक, कोई दोनों श्लोक, कोई तीनों श्लोक लेके भी ऐसे जगह जगह में ऐसा उदाहरण दिया गया। आप शुरू कर रहे हैं वास्तव में, मतलब जो ठीक है। जन्माद्यस्य इत्यत्र श्री श्रीधर स्वामी चरणानाम अयम अभिप्रायः। मैंने बताया ना, पहले श्रीधर स्वामी को व्याख्यान करेंगे जीव गोस्वामी जी। जन्माद्यस्य, इसी से श्री श्रीधर स्वामी चरण का अयम अभिप्राय, परं सत्यं परं धीमहि, परं परमेश्वरम इति। परं के मतलब परमेश्वर। न पुनर्अभेदवादी नाम वो चिन्ह मात्र ब्रह्म इत्यर्थ। न अभेदवादी जैसा कहते हैं कि ये परं मतलब चिन्ह मात्र ब्रह्म, सच्चिदानंद न है, सिर्फ चिन्ह मात्र नहीं, सत और आनंद का नहीं मानते, चिन्ह मात्र ब्रह्म मानते हैं। बोला वो नहीं है यहाँ। परंग मतलब चिन्ह मात्र ब्रह्म नहीं है, परंग मतलब यहाँ परमेश्वर है। श्रीधर स्वामी पद का ये तात्पर्य है उनके व्याख्यान का। ध्येयो ध्यात्री ध्यान भेदावगमात्, ध्येयो ध्यात्री ध्यान भेद अवगमात्, क्योंकि यहाँ तो ध्येयो ध्यात्री और ध्यान तीनों का भेद रहते हैं। और जो त्रिपुटी विनाश करके सिर्फ चिन्ह मात्र ब्रह्म में स्थिति होता है, जो कहते हैं ब्रह्मवादी, वो ब्रह्म की बात यहाँ नहीं है, वो ब्रह्म की ध्यान इनमें नहीं किया गया है। समझ में आई बात? सत्यमिति, क्यों कि क्या बताए, लक्षण क्या है ब्रह्म का, स्वरूप लक्षण क्या बताए, कल श्रीधर समिति का भूल गए आप, सत्य बताए। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। ए सॉरी, पकड़ो, हाँ धन्यवाद। हाँ सत्य है, ये देखो श्रीधर टीका, क्योंकि श्रीधर टीका हो रहा है ना, परं परमेश्वरम, श्रीधर पाद भी कह दिया है, तो इसमें चिन्ह मात्र ब्रह्म की बात तो है ही नहीं, परमेश्वर की बात। अच्छा, तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति, तत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति बताया ना उस दिन, और तटस्थ लक्षणम जन्मादि इति। अब समझ में आ रहा जीव गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं देखने से पता नहीं चलेगा आपको। तो कह रहे हैं देखो, तद उपलक्षणत्वेन, उपलक्षण क्या होता है जानते हो? देवदत्त का खेती कौन है? अब धान खेत है, सब धान खेत है, एक से लगता है, कौन किसका खेती क्या बताएगा? अगर पूछा देवदत्त का खेती कहाँ है, तो दिखा देता है जहाँ सारस बैठा है देवदत्त का खेती है, वो सारस पक्षी जहाँ बैठा है, ये उपलक्षण हो गया, क्योंकि सारस पक्षी बराबर वहाँ नहीं बैठे रहेगा। काल आओगे, हो सके सारस दूसरी खेत में बैठे रहेगा, क्या वो खेत देवदत्त का होगा? नहीं होगा ना। अभी इस समय दिखाने के लिए, क्योंकि सभी एक साथ दिखते हैं खेत, तो देवदत्त के खेत कौन है? जहां सारस बैठा है, ये समझ ले इस दृष्टांत से, ये सारस जो उपलक्षण है। सारस नहीं रहे सभी देवदत्त का खेत हुआ रहेगा, मुख्य लक्षण नहीं है। सारस दूसरी खेत में उड़ के बैठ जाएगा, वो देवदत्त का खेत नहीं हो जाएगा। वर्तमान समय में सारस जिस खेत में बैठा है, ये उपलक्षण से दिखा जा रहा है, ये देवदत्त की खेती है। समझ में आई बात? तद उपलक्षणत्वेन सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इति उपलक्षणम इत्यर्थः। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, ये वेद का वाक्य है। नहीं, अनंत है, एक ही ब्रह्म अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतं, ये ब्रह्म का लक्षण उपलक्षण बताया, ये उपलक्षण कहते हैं हम। सुनो तो बात पूरा। अथ कस्माद् उच्यते ब्रह्म, बृंहति बृंहयति च इति श्रुते है, ये पूरा वेद वाक्य है। अथ कस्माद् उच्यते ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहा जाएगा? जो बृंहति बृंहयति, जो बांटता है दूसरे को बढ़ाता है, जो उनके साथ आते हैं उनको भी बढ़ा देते हैं, अनंत बना देते हैं। बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च यद् ब्रह्म परमं विदु,
जो बृहत है, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, जो बृंघन भी करते हैं, ये विष्णु पुराणोक्त अत्र चापि शक्तिमत्वेन ब्रह्म शब्दस्य परमेश्वर वाचकत्वात्। और ये जो विष्णु पुराण और वेदों का श्रुति का प्रमाण से जो ब्रह्म की यहाँ उपलक्षण दिखाया जा रहा है, वो क्या है? शक्तिमत ब्रह्म है। जब तो दूसरे के बढ़ा रहे तो ये परमेश्वर है, निशक्तिक ब्रह्म नहीं है। जो अद्वैतवादी का जो निशक्तिक ब्रह्म है वो नहीं है। ये समझ में आ रहा है बात? क्योंकि शक्तिमत तत्व तो बताता है, शक्तिमत है जब तो दूसरे को बढ़ाता है, उनके साथ जो आता है उसका भी विशाल बना देता है, वो उनका नाम है ब्रह्म। तत्र सत्वत्व साधकं यत्र त्रिसर्ग मृषा इति। अभी सत्वत्व क्या है? उनका साधक है, उस ब्रह्म का साधित करते हैं सत्वत्व। क्यों? यत्र त्रिसर्ग मृषा इति, यत्र यदाश्रयतया इत्यर्थः। जिनका आश्रय में रहने के कारण, जिसका आश्रय में रह के ये त्रिसर्गो मृषा, मृषा मतलब मिथ्या, ये अच्छी तरह से समझो, इसमें बहुत खंडन मंडन की चक्कर है, एक एक शब्द का ध्यान देना पड़ेगा। अत्र दृष्टांत, अब दृष्टांत देके समझा रहे कैसे उनके आश्रय में ये त्रिसर्ग झूठा होता है। तेज इति, मायावादी क्या बोलेंगे? अद्वैतवादी बोलेंगे कि देखो ये ब्रह्म में ये जगत अध्यस्त हुआ है, तो ब्रह्म में तो जगत अध्यस्त हुआ है माया के द्वारा, तो ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। अब श्रीधर स्वामी का भी उस तरह की लगता है, मायावादी बोलता है देखो श्रीधर स्वामी भी वही बोले हैं, देखो यस सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तंग परंग सत्यम इत्यर्थ। ये झूठा सृष्टि भी जिनको अधिष्ठान के कारण सत्यवत लगता है, तो ये अद्वैतवादी बोलता है ये तो देखो यही बात है, ब्रह्म के अधिष्ठान के कारण मिथ्या जगत सत्य लगता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी जी इनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि श्रीधर स्वामी पद का अभिप्राय ये नहीं है कि यहाँ अद्वैतवाद प्रचार करना भगवत टीका में। तो क्या बोला उन्होंने? तत्र सत्वत्व साधकं यत्र त्रिसर्गो मृषयति यत्र यदाश्रयतया इत्यर्थः। दृष्टांत तेज इति तद्वत् यत्र आरोपित इत्यर्थः। तद आरोप कर्तृत्वं च अस्माकं जीवनमेव इति लभ्यते। त्रिसर्ग कैसे बोलते हैं? तेजो वारी मृदंग यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा बोलो, झूठा ही बोलो। तो कहते हैं तेज में जो जल का बारी का कौन आरोप करता है? ईश्वर करता है क्या? जीव कर्तृत्व नहीं। आप समझ नहीं, आगे पहले दिन पढ़ा नहीं है ना, आते नहीं हो सुनने को। दूर में रास्ता चमक रहा है गर्मी में, वो तेज तत्व है, जल तत्व नहीं है, लेकिन दूर से कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? ये ब्रह्म तो नहीं देख रहा है ना, जीव देख रहा है। यही जीव गोस्वामी जी ये बात यहाँ पे बोल रहा है। श्री गोस्वामी का तात्पर्य जो अद्वैतवाद नहीं है। तो जो देख रहा है तद आरोप कर्तृत्वं च अस्माकं जीवनमेव। उस तेज को जो चमकते हुए रास्ता है गर्मी के समय, मरीचिका जिसे कहते हैं, मरुभूमि में भी होता है ऐसा, रेगिस्तान में, तो उनमें जो जल का आरोप, जल तो है नहीं हो, तेज में जल का आरोप होता है, लगता है कि इसमें जल है, सत्यवत प्रतीयते, लेकिन है नहीं। तो ये आरोप कर्तृत्व तो किसका है? कौन आरोप करता है? ये अस्माकं जीवनम। ब्रह्म तो ब्रह्म में नहीं पड़ा है ना, ब्रह्म तो नहीं कहते कि वहां जल है। मायावादी क्या कहते हैं? ब्रह्म माया में पढ़ के सोचता है कि मैं जीव बनाऊं। जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं है श्रीधर स्वामी के टीका के भागवत के प्रथम जो मंगलाचरण श्लोक में। तात्पर्य ये है जो आरोपो यत्र आरोपित तेज इति तद्वत् यत्र आरोपित, जिसमें आरोप किया गया है। और आरोप किसने किया है? ब्रह्म आरोप नहीं किया, माया ब्रह्म के ऊपर आरोप नहीं किया, जीव आरोप किया है। जीव मतलब बहुवचन में, जीवानम, जितना सारे जीव हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ये थोड़ा नए का चक्कर है, नए जैसा है। तद आरोप कर्तृत्वं च अस्माकं जीवनमेव इति लभ्यते।
रास्ता तो नहीं बोल रहा है मेरे मैं जल हूं, बोल रहा है क्या? तो रास्ता के आरोप कर लिया जल अपने ऊपर? नहीं किया ना। तेज की आरोप कर लिया कि मैं जल हूं, तो आरोप कर्तृत्व किसका है यहाँ? बस जो देख रहा है वहां जल देख रहा है, कौन देख रहा है? जीव देख रहा है। रास्ता तो नहीं बोल रहा है मैंने जल, ना रास्ता जल का आरोपित कर लिया अपने के ऊपर। अगर ब्रह्म का भी कोई जीव माने, माया शबलित ब्रह्म माने भगवान रामचंद्र का, भगवान कृष्ण का, तो गलती आरोप कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। ब्रह्म तो अपने ऊपर माया आरोप नहीं कर लिया, रास्ता तो अपने ऊपर जल आरोप नहीं कर लिया, तो तेज है। आरोप कौन कर रहा है? जीव जो देख रहा है, जीव जो कर रहा है आरोप। ऐसे ही जो कोई भगवान कृष्ण को माया सबलित ब्रह्म कहते हैं कि माया से मलिन होकर ब्रह्म आए हैं रूप धारण करके, ये उनका आरोप है। ब्रह्म अपने ऊपर माया आरोप नहीं किया। जीवा नाम आरोप कर्तृत्व। यत्र आरोप्यते तच्च परं यदि अचेतनं चेतनं वा स्यात् तदा जीवानामेव आरोप कर्तृत्वेन तत्र स अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात् किंतु जीवेषु एव मरीचिका आदौ इव जलादेस्तद् ब्रह्म हेतु अज्ञानश्च च। समझो बात। यत्र आरोप्यते तच्च परं, जहां जीव आरोप करते हो तो परम वस्तु है, दूर क्या? समझ गए? यदि अचेतनं चेतनं वा स्यात्, अगर वो वस्तु अचेतन भी हो या चेतन हो जिन पे जीव आरोप कर रहा है, मरीचिका तो अचेतन वस्तु है ना, रास्ता तो चेतन नहीं है ना। तो अचेतनं चेतनं वा स्यात् तदा जीवानामेव आरोप कर्तृत्वेन, जेतु जीव उस पे आरोप करते हैं, जीव के प्रति आरोप कर्तृत्व आएगा। समझ गए बात? तत्र स अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्, तत्र अर्थात उस रास्ता में कोई अज्ञान नहीं है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो। यह अज्ञान किसके अंदर है? जीव के अंदर है। जीव के अंदर अज्ञान होने के कारण जीव आरोप कर रहा है, रास्ता तो अज्ञान नहीं है। रास्ता का दृष्टांत तो दे रहा हूं मरीचिका का, क्योंकि चेतनम अचेतनं वा, ये एक युक्ति देखा रहा है जीव गोस्वामी जी। कोई चेतन वस्तु के पर आरोप कर दो चाहे अचेतन वस्तु पे आरोप कर दो। आप सर्प को रस्सी बोल दो तो क्या सर्प ने अपने ऊपर रस्सी आरोपित किया है? सर्प तो चेतन है ना, रस्सी अचेतन है। तो चेतन वस्तु सर्प में कोई रस्सी भ्रम कर लिया तो रस्सी आरोपित हो गया, तो आरोप किसने किया? सर्प ने अपने ऊपर आरोपित कर लिया। क्या किस लिए किया? जीव के अज्ञान के कारण जीव ने किया। ये सर्प का अज्ञान नहीं है। समझ में आए? यत्र आरोप्यते, जिसके ऊपर आरोप किया गया है, तच्च परं यदि अचेतनं चेतनं वा स्यात् तदा जीवानाम एव आरोप कर्तृत्वेन तत्र स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्। अरे जीव का जो अज्ञान है त्रिवर्ग के कारण, उसके साथ उस सांप का तो संबंध नहीं है ना। जीव के अज्ञान के कारण सांप क्या रस्सी बन गया? नहीं बना ना। तो जीव के जो अज्ञान है त्रिवर्ग यत्र त्रिसर्गो मृषा, इसका तात्पर्य जो श्रीधर स्वामी पद के अनुसार जीव गोस्वामी दिखा रहे हैं। मैं मूल टीका भी दिखा सकता हूँ श्रीधर का, उस दिन व्याख्या किया ना। उसमें बहुत आदमी कहते हैं श्रीधर स्वामी पद देखो ये तो मायावाद व्याख्या किया, जीव गोस्वामी नहीं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं इसमें पहले। तो वो सांप का अगर मैंने चेतन वस्तु है, वो सांप का अगर मैंने अपने अज्ञान के कारण उसका रस्सी समझ लिया, तो अज्ञानता क्या सांप में है या मुझ में है? बस। और वो मेरा अज्ञान का कारण जो त्रिसर्ग है, सत्य रज तमगुण युक्त जो मेरी स्थिति है, तो ये क्या उससे कोई संबंध है क्या उस सांप का, उस चेतन या अचेतन वस्तु का? नहीं है ना। तो फिर किंतु जीवेषु इव, तो त्रिवर्ग का संबंध उसी वस्तु के साथ ब्रह्म के नहीं है जिस पर जीव भ्रम करते कहते आरोपित तो ये वो सो, ये नहीं है। लेकिन जीव का ही है, जीव में यो है। जीवेशु अधिकरण है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, एक वचन। मरीचिकादौ इव जलादेश तद ब्रह्म हेतु अज्ञानस्य च। जैसे मरीचिका में
ऊपर जल आदि का जो भ्रम हेतु है वो अज्ञान च, वो अज्ञान का संबंध किसके साथ है? जीव के साथ है। मरीचिका या जल के साथ उसका संबंध नहीं है। किंतु अत्र जत्तु तत्तु चेतनम अभिज्ञ इति योजयिष्यमाणत्वात्, किंतु अत्र तत्तु चेतनम अभिज्ञ। तो ये जो वस्तु निर्देश किया गया है यहाँ, जो ब्रह्म लक्षण बताया गया जन्माद्यस्य श्लोक के द्वारा, उसी ब्रह्म लक्षण में देखो ना यहाँ दिया है ना, लेकिन सीधा समय के व्याख्यान के लिए सीधा समय दिखा रहा हूँ मैं। इसमें जो कहते हैं जो अभिज्ञ, तो अभिज्ञ अचेतन वस्तु तो अभिज्ञ नहीं हो सकते हैं ना। यह किस में होता है? चेतन में होता है। चाहे अज्ञ हो चाहे अभिज्ञ हो, चेतन ही होगा। अचेतन ये यह वस्तु का विषय नहीं होता है। अचेतन अज्ञ भी नहीं होता है, अभिज्ञ भी नहीं होता है। तो जन्माद्यश्च तन्मयादितरत चार्थे स्वाभिज्ञ स्वराट। तो अभिज्ञ कहने के मतलब जीव गोस्वामी जी श्रील स्वामीपद भी कहते हैं, ये अचेतन प्रधान जगत कारण नहीं है। अचेतन प्रधान को यहाँ ब्रह्म रूप से लक्षण से लक्षित नहीं किया गया, चेतन को लक्षित किया गया, क्योंकि अभिज्ञ है। समझ में आई बात? तत्रैव स्वराट इत्यनेन ज्ञान रूप स्वापी स्वरूप ज्ञान नैव ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। स्वराट के मतलब क्या होता है? स्वेनैव राजते, स्वतः सिद्ध ज्ञानमय। श्रीधर स्वामी कहते हैं ना, स्वेनैव राजते इति स्वराट। और इसमें बताता हूँ, स्वराट सेनैव राजते यस्तंग स्वतः सिद्ध ज्ञानम इत्यर्थ। अब स्वतः सिद्ध ज्ञान में फिर वो लगा देते हैं अड़चन अद्वैतवादी लोग, निर्विशेषवादी। बोलते हैं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञात्री स्वरूप तो नहीं है। चीनी क्या जानते हैं मैं मीठा हूं? चीनी कैसे जानेगा कि मैं मीठा हूं? ये बताओ। फिर ब्रह्म तो चिन्ह मात्र, ये आनंद तो नहीं हो सकता है उससे। मैं हूं ये भी ज्ञान नहीं रहता, ये है ब्रह्म, और वही बनना है हमें, अहं ब्रह्मास्मि। समझ गए बात? अगर ज्ञान स्वरूप हो, चीनी स्वरूप हो, चीनी इसलिए बताता है दृष्टांत देने के लिए, बाकी दृष्टांत तो आंशिक भाग प्रकाश करता है। तो चीनी तो नहीं जान सकते मैं मीठा हूं। चीनी मिष्टता के स्वरूप है, दूसरे कोई वस्तु आस्वादन करेगा तो वो बोलेगा मीठा है। तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता कैसे हुआ? इसमें कहते हैं जीव गोस्वामी जी, षडाड इत्यनेन ज्ञान रूप स्वापी स्वरूप ज्ञान नैव ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च। स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा ही ज्ञातृत्व को स्वीकार किया है। जिसका ज्ञान है वो जान भी सकता है मैं ज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान है। कैसे नहीं जानेंगे? भगवान ज्ञान स्वरूप है, बात तो सही है, लेकिन उसी ज्ञान स्वरूप द्वारा स्वरूप ज्ञाने नैव ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च स्वडाट। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, स्वेनैव राजते, किसी का अपेक्षा नहीं रखते। अर्थात जानने के लिए भी किसी से ज्ञान उनको संग्रह नहीं करना पड़ता। आपने जो स्वरूपभूत ज्ञान है, ज्ञान रूप होने पर भी स्वरूप ज्ञान के द्वारा भी वो ज्ञातृत्व ज्ञाता भी बनते हैं, ज्ञातृत्व को भी स्वीकार करते हैं। ततो जत व्यष्टि अंशोपाधिकत्वेन जीवा भ्रांतः सु तस्त समष्टि उपाधित्वेन सतु सुतरां तादृशस्यात् इति आशंकाम अनुद्य सिद्धांतयति यत्र यत्र त्रिसर्गमीशा। अब यहाँ पे एक आशंका शंका आता है। क्या होता है कि व्यष्टि अंश उपाधिगत्वेन जीवा भ्रांतः सु, अर्थात व्यष्टि और समष्टि। जानते हो व्यष्टि समष्टि क्या होता है? समष्टि होता है वन, व्यष्टि होता है वृक्ष। वृक्ष के समूह को वन कहा जाता है ना। तो वन क्या है? वृक्ष ही तो है। ये बात समझ लो। अगर समष्टि वन हो
तो व्यष्टि है वृक्ष। एक वृक्ष एक एक व्यक्तिगत वृक्ष है, और बहुत वृक्ष जहाँ है उसे वन कहा जाता है समष्टि रूप से। है तो वृक्ष ही, सारे वृक्ष के समूह ही तो है। तो व्यष्टि समष्टि ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा बराबर। समष्टि होता है वन, व्यष्टि होता है वृक्ष। तो ततो यद व्यष्टि अंशोपाधिकत्वेन जीवा भ्रांता, ये एक तरह की मायावाद का दूसरा भाषण है। कहते हैं ब्रह्म का एक अंश व्यष्टि वो भ्रांत होकर जीव हो गया माया के चक्कर में पड़ के, समझ गए? जैसे सूर्य का, सूर्य किरण, सूर्य तो जहाँ है सो है ना। अब वो मानो किसी छोटा सा शराब में, सकोड़ा में उसका जल है, उसमें प्रतिबिंब पड़ा है किसी, ये बहुत तरह की व्याख्यान है। पर शंकराचार्य जी के बाद में मायावाद नया उदाहरण देके इनको प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए। तो उसमें कहते हैं मानो किसी पात्र में एकदम बड़ा सा पात्र है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है। किसी छोटा पात्र में जल है थोड़ा, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है। ये व्यष्टि उपाधियात्मक ब्रह्म है, समझ में आई बात? तो किसी पात्र का जल हिल रहा है तो क्या सूर्य हिल रहा है? लेकिन उसी पात्र का जल में लगेगा सूर्य टुकड़ा हो रहा है। अरे किरण पड़ के सूर्य तो दिख रहा है ना उसी जल में। तो किसी एक पात्र मान लो हिल रहा है, हिला दिया है किसी ने, तो उसी में जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो व्यष्टि, क्या बोलते हैं वो ब्रह्म का, व्यष्टि ब्रह्म का, रुक जाओ यहाँ शब्द तो दिया है जीव को, व्यष्टि अंश उपाधि का, उपाधि व्यष्टि अंश उपाधि ब्रह्म का वो भ्रम हो रहा है कि मैं टुकड़ा हो रहा हूँ। सूर्य तो टुकड़ा नहीं हो रहा है, ब्रह्म तो टुकड़ा नहीं हो रहा है। ये मायावादी का व्याख्या है। तो कहते हैं जो व्यष्टि उपाधि कहाँ गया, यद व्यष्टि अंश उपाधिकत्वेन जीवा भ्रांतः, ऐसे जो जीव भ्रांत हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, स्युः तस्य समष्टि उपाधित्वेन सतु सुतरां तादृश इति आशंकाम अनुद्य सिद्धांतयति। कहते हैं जिनको व्यष्टि अंश उपाधिकत्वेन जीव भ्रांत होता है, क्योंकि पहले जो दृष्टांत दिया उसका ये लोग उठाएगा, ठीक है, थले अज्ञान किस में है? जीव में है। ना तो चेतन सर्प में अज्ञान है, ना चेतन मरीचिका में, रस्सी में अज्ञान है, चेतन अचेतन में नहीं है। अगर ब्रह्म में कोई जीव अगर भ्रम कर रहा है, ब्रह्म में कोई आरोप कर रहा है, एक वस्तु में दूसरे वस्तु त्रिसर्ग के आरोप कर रहा है, तो जीव कौन है? कहते तो व्यष्टि से ब्रह्म का ही तो अंश है। तो हो तो था मूल ब्रह्म में भी ऐसी चक्कर है। ये उनका युक्ति है। जो उपाधि अंश में अगर, अंश उपाधि में अगर ऐसी हो ब्रह्म का व्यष्टि उपाधि, तो हो सकता है पूरे एक वन में पेड़ में आग लग गया तो मानो पूरे पेड़ में भी आग लग सकता है, पूरे वन में कहाँ बचेगा? व्यष्टि तो वृक्ष है, समष्टि तो वन है। जब व्यष्टि जीव भ्रांत हो सकता है तो समष्टि जिन ब्रह्म से आया है वो भी भ्रांत हो सकते हैं। ततो जद व्यष्टि अंशोपाधिकत्वेन जीवा भ्रांतः स्युः तस्य समष्टि उपाधित्वेन सतु सुतरां तादृशस्य इति आशंकम अनुद्य, ये आशंका को दूर करते हुए सिद्धांत यति, सिद्धांत जे रहे सीता स्वामी के टीका के ही फॉलो करके जीव है। यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र मिषे वायं त्रिसर्ग न वस्तुत सन इति यत्र इति अनेन प्राप्तम उपाधि संबंधं वारयति। कहते हैं ब्रह्म में कोई उपाधि है ही नहीं, ना समष्टि उपाधि है ना व्यष्टि उपाधि है। ये सीधा स्वामी बोल रहे हैं टीका में। उपाधि संबंधं वारयति यत्र त्रिसर्गो मृषा। उपाधि किससे होता है? मायाकृत उपाधि होता है। माया किसका है? सत्वरज तमगुणमयी है, त्रिसर्ग है, सत्वरज तमगुणमयी माया के, जो उपाधि संबंध है ही नहीं ब्रह्म में। जिस ब्रह्म लक्षण को निरूपण किया जा रहा है जन्मादेश यथा श्लोक के द्वारा। समझ में आई बात? ये वेदांत है।
आपको जो मैं बता रहा हूँ आप सोचोगे तो भागवत है नहीं, भागवत में तो वही है जो ऐसे साधारणतः जो लोग सोचते हैं, लेकिन ये वेदांत है। समझ रहे हो बात? श्रीधरी टीका को पहले व्याख्यान करेंगे, फिर इनमें मधुसूदन सरस्वती को खंडन करेंगे, करके फिर अपने मत लगाएंगे, और लास्ट में जाके एकदम चमत्कारी व्याख्या देंगे वैष्णवों को इसी का ही ब्रह्म लक्षण का। हाँ, आप तो यही सब पढ़ना चाहते हो ना? हाँ, तो मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको, बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए कहते हैं यत्र इति अनेन, मैं बताया ना, संबंध बारयति, उपाधि संबंध रहता नहीं ब्रह्म में। यत्र तिसर्गो मृषा, यत्र इति अनेन, वास्तव में देखने से जीव में भी उपाधि संबंध नहीं है, शुद्ध जीव में। ये तो आरोपित करते हैं जीव अपने के ऊपर। जीव में भी कहाँ कहाँ ये सब है। माया जीव को स्पर्श कर सकता है, माया जीव को मलिन कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं। अनुभवितृत्व में वो भक्तृत्व, जीव अनुभव करता है मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। भागवत में बहुत जगह में ऐसा दृष्टांत दिए। सपने में कोई देखते हैं, सपने शिरश्छेद होता है, मैं चिल्ला रहा हूँ, अच्छा मेरा सिर काट दिया, मैं चिल्ला सकता हूँ क्या? तो असंभव बात है। लेकिन सपना में आदमी देखता है ना, तो इसमें उपाधि आरोप करते हैं जीव अपने ऊपर, जीव में भी उपाधि नहीं है। तो ब्रह्म में कहाँ से आएगा उपाधि? उपाधि संबंधं बारयति, भ्रम तो है जीव को, माया के प्रभाव से भ्रम है। तो यत्र इति अनेन, यत्र त्रिसर्गो मृथा, महसा इति, इसमें और एक शब्द प्रयोग किया श्रीधर स्वामी, महसा। मैंने बताया पहले, तो याद तो इतना नहीं रहता है बेटा। कहाँ गया? महसा शब्द है यहाँ, स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्तं कुहकं, उपाधि संबंधम वारयति स्वेनैव धाम्ना महसा, अपने महान प्रभाव के द्वारा समस्त कुह कपट माया को छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। तो उनके अंदर माया संबंध कहाँ से आएगा? धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, ब्रह्म लक्षण, सत्यं परं धीमहि, महसा इति स्वतः सिद्ध परम ज्ञान स्वत्वित्वेन। ये महसा बोलने से श्रीधर स्वामी क्या इंगित किया है? ये जीव गोस्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं। आपने जो महान प्रभाव धाम, गृह देह तीट प्रभाव धामानी इति अमरः, अमर कोश के अनुसार गृह देह कांति और प्रभाव, ये चारों को धाम बोला जाता है। घर का भी धाम बोला जाता है, घर निवास स्थान, देह का धाम बोला जाता है, शरीर का जो कांति है तीट, उसे भी धाम कहा जाता है, और प्रभाव को भी धाम कहा जाता है। यहाँ महसा कहने के मतलब होता है महान जिनका प्रभाव है। तो ये प्रभाव कहाँ से आया है? ये शक्ति कहाँ से आई है? तो यही कहते हैं महसा क्या है? स्वतः सिद्ध परम ज्ञान शक्तित्वेन, स्वतः सिद्ध जो परम ज्ञान है ईश्वर के पास, उसी शक्ति के द्वारा ये सारे माया संबंध को से दूर रहते हैं। उनमें रहेंगे ही नहीं, माया संबंध उनका आएगा ही नहीं। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ सूर्य तहाँ कभी अंधकार नहीं रहते। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार। तो सूर्य में अंधकार कहाँ से लिपेगा? कौन मूर्ख कहते हैं? सूर्य में अंधकार आरोपित होता है क्या? हाँ, अंधकार तो अलग है। हंसी आ रहा है बहुत। स्वतः सिद्ध परम ज्ञान शक्तित्वेन, इनके सामने क्या माया ये भ्रम पैदा करेगा? और ये जो है त्रिगुणमय जो है, सत्व रज तमो गुणमय जो ये है, कहाँ से इनके पास आएगा? कुछ नहीं आएगा। तथाग्रे व्याख्यास्य मानत्वात्, उसको आगे और व्याख्यान कर रहा हूँ। स्वरूप मात्रे वाक्ये स्वशब्द नैव चरितार्थता स्वेत्, यहाँ पर स्वरूप में वाक्य इसमें है, देखो। अच्छा, स्वरूप, हाँ, हाँ, यह सेनैव धाम्ना, हाँ, तटस्थ लक्षणम आह। तो स्वरूप लक्षणम, ये स्वरूप में वो वाक्य, ये जो स्वरूप लक्षणम बताया ना,
स्वरूपमात्र वाक्य स्वशब्देनैव चरितार्थता स्वात्। बस स्वरूप लक्षण जो स्व शब्द है उसमें ये वाक्य की चरितार्थता हो जाता है। स्व मतलब स्व, भगवान का अपनी स्वरूप है, तो सर्वशक्तिमान है, उसमें तो कोई माया फाया उनके आसपास। सूर्य है, वो अंधेरा की कहाँ से आएगा। स शब्द नहीं वो चरितार्थता स्व्यात। समझ में आई बात। कथंचित तन्मात्रे वाच्येपि हेतुत्वलक्षणेन तृतीयार्थेन तत्छक्वित्तमेव बोधयेत्। आप बात देखो, इसमें बहुत गहरी बात है। अब फिर तन्मात्र है, तत् है, और वाच्येपि, जहाँ वाच्य और वाचक दोनों चीज होता है ना, एक होता है वाचक, एक है वाच्य। तन्मात्रे वाच्येपि हेतुत्व लक्षणेन तृतीयार्थेन तत्शक्तित्वमेव बोधयेत्। जहाँ पे उनको हेतुत्व लक्षण के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उनके द्वारा हुआ है सृष्टि। तब भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है, क्या मतलब क्या है, बात समझिए इसमें। अद्वैतवादी कहते हैं होता ही नहीं है, क्यों ब्रह्म ये सब करेंगे, क्या जरूरत पड़ गई, उनके द्वारा होता है मतलब, तो उनका मेहनत करके ये सब करना पड़ता है क्या जगत सृष्टि। तो जहाँ पर ऐसी कुछ हेतुत्व लक्षणं तृतीयार्थेन हेतुत्व लक्षणेन वाच्येपि, वाच्य कौन है, ब्रह्म, वाचक कौन है, वेद, अथवा भागवत भी वाचक है, वाच्यवाचक संबंधत है ही। तो जो वाच्य लक्षण है, उसी जो वाच्य ब्रह्म है, उसी ब्रह्म लक्षण निरूपण करने के लिए तो ये श्लोक है जन्माद्यस्य। निर्दोष ब्रह्म लक्षण, दोष युक्त लक्षण होने से नहीं होगा, तीनों दोष से रहित। तो कचित, यही कहते हैं कथनचित, कहीं कहीं, तन्मात्रे वाच्येपि हेतुत्व लक्षणेन तृतीय अर्थेन तत्शक्तित्वमेव बोधयेत्। जहाँ जहाँ हेतुत्व लक्षण है, तृतीय का प्रयोग हुआ है, वो भगवान की शक्तित्व का ही बोध कराते हैं। अर्थात कुछ करते हैं भगवान की, मतलब क्या, उनकी शक्ति करते हैं। उसमें ब्रह्म में विकार नहीं माना जाएगा। ये अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, जो करते हैं बोलता है, वो करते तो नहीं है, करता तो है नहीं, वो तो निष्कर्ता है। अतः जहां करते हैं बताया, वो माया में पड़ के सोचता है कि मैं ऐसा बन गया। और उनका समर्थन करने के लिए वेदों से बहुत सारे वाक्य भी ये लोग देते हैं। वो इंद्रो बहुरूप इत्यादि इत्यादि, क्या 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 क्या, हाँ इंद्र बहुरूप हुआ है ना माया में पड़ के, ये इंद्र तो भगवतवाची शब्द है, तो ऐसे ऐसी सब कोट भी करते हैं वो लोग, उदाहरण भी देते हैं। लेकिन ये सब बात नहीं है, ये तो जीव गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, जहाँ जहाँ वो करते हैं देखा जाएगा उनका शक्तित्वमेव बोधयेत्। उनके शक्ति बहुत प्रकार की प्रकाश करते हैं, माया शक्ति के द्वारा जगत सृष्टि होता है, नाम रूप विभेद बनता है सारे। तो क्या ब्रह्म हो गया, वो ब्रह्म ऐसा हो गया, नहीं ना, उनकी शक्तित्व मानना चाहिए। द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ एव विहितत्वात्, ये व्याकरण का है। द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ एव विहितत्वात्, इसका मतलब क्या है, पढ़े हो कारक विभक्ति, प्रातिपदिक अर्थ लिंग वचन, बोलो सूत्र, प्रथम ये तो है ना। द्वितीय कहाँ लगते हैं, कर्मणि, हाँ कर्मणि द्वितीय। तो आप ये चक्कर पड़ गया, मायावादी बोलेंगे कि ब्रह्म जब कर्म करते हैं तो कर्मणि द्वितीय लग गया, तो द्वितीय लग गया, तो हाँ कर्म कारक में शब्द बनेंगे, द्वितीय विभक्ति होगा उसमें। कर्म कारक, सुनो कर्मणि द्वितीय मतलब कर्म कारक में द्वितीय, लेकिन कर्म कारक छोड़ के और जगह में भी द्वितीय लगता है। विभक्ति और कारक में अंतर है। कारक होता है जो वस्तु में, विभक्ति आता है शब्द में, वो तो
कर्मणि द्वितीय, लेकिन कर्म जहाँ नहीं वहाँ भी द्वितीय लगेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है। परि ऊपर इसमें यदि समान अर्थक शब्द परि होने पर भी द्वितीय लगते हैं, बहुत जगह है। तो अभी ये कह रहे हैं, सुनो जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं पहले समझो। ये व्याकरण में हम लोग से बहुत बड़े मास्टर थे, संसार में भी देखा जाए इनके बराबर व्याकरण अभी भी कोई नहीं है, इतना बड़ा व्याकरण आचार्य जीव गोस्वामी जी जैसा। स्वयं एक व्याकरण लिखे हैं अलग से भगवान नाम से। ये तो व्याकरण पढ़ के पढ़ा रहे हैं, जीव गोस्वामी जी स्वयं व्याकरण लिखे हैं अलग से, इसलिए इनके बराबर व्याकरण अभी भी नहीं मिलेंगे आपको भारत में। पूरे ढूंढ के देखो संसार में, सांसारिक विचार से भी देखा जाए तो। ऐसे तो परमार्थ में भगवान के परिकर है, अलग बात है। सांसारिक विचार से देखा जाए जीव गोस्वामी जैसे व्याकरण अब अभी है ही नहीं कोई संसार में, न भूतो न भविष्यति। तो वो क्या कह रहे हैं, द्वितीय आदिनां प्रातिपदिकार्थ एव विहितत्वात्। यहां द्वितीय होने पर भी प्रातिपदिक अर्थ यहां विहित होगा। बड़ा चक्कर है। उसके मतलब क्या, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाते। प्रातिपदिक अर्थ विहित होगा, ये तो व्याकरण से अब ढूंढ कर मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ कहने के तात्पर्य है, सुनो, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। अच्छा, यहाँ जो ब्रह्म शब्द है ये प्रथमा है कि नहीं? प्रथमा है ना। तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, खलु इदं तो सूत्र हो जाता है, वो वह हो जाता है। मेरे ख्याल से ये को जाना चाहिए होता होगा वो, खलु जो वह हो जाता है। सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब निश्चित रूप ना ब्रह्म है। तो इदं ब्रह्म या ब्रह्म में प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो द्वितीय कहाँ से आ गए? फिर ब्रह्म जब एक ही है, अद्वितीय है, तो द्वितीय कहाँ? जैसी ब्रह्म स ऐक्षत लोकानुसृजा उपनिषद में है, वो इच्छा किए हैं लोकानुसृजा, सारे लोगों को सृष्टि किया जाए। तो कर्म हो जाता है ना, सा इक्षत, इक्षण रूप कर्म, कर्मणि द्वितीय। अब समझ में आई? तो फिर ब्रह्म दो चार हो गया क्या? और जितना बने हैं सभी ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो द्वितीय जहां लगा है वहां भी तो प्रातिपदिक अर्थ ही लगेगा ना, प्रातिपदिक ही लगेगा ना। ब्रह्म तो एक ही है, ये भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, हमारे संप्रदाय के विचार से दिखाता हूं। ये देखो, जैसे सूर्य है, जीव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं। अगर सूर्य में क्या है, सूर्य की मंडल है, सूर्य का एक स्वरूप है, उसके ऊपर सूर्य का मंडल है, सूर्य किरण है और सूर्य का प्रतिबिंब है। लेकिन ये सूर्य से अलावा कोई वस्तु है क्या वास्तव में? नहीं है ना। ये सभी के अस्तित्व, सूर्य के स्वरूप बोलो, सूर्य मंडल बोलो, मतलब आभा प्रभा मंडल, और सूर्य के रश्मि बोलो, और सूर्य के जो प्रतिबिंब, ये चारों तो सूर्य में, या सूर्य तो सब कुछ है। तो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो वेद वाक्य है, इसको हम भी अस्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो सूर्य किरण आके कुछ काम करते हैं, यहाँ तपाते हैं किसी को, तो कौन तपाता है? ये सूर्य तपाते हैं। तो क्रिया कौन करते हैं? सूर्य कर रहे हैं। तो क्या क्रिया किस पे कर रहे हैं? अपने आप में, सूर्य की प्रतिबिंब आदि में, उनके अंश में। तो जीव गोस्वामी दृष्टांत दिए, अगर सूर्य मंडल कृष्ण बोलो तो उनका जो आभा मंडल है, सूर्य स्वरूप कृष्ण हो तो आभा मंडल जो है वो स्वरूप शक्ति है, वैकुंठ धाम है, ऐसा मानो। जो किरण है ये सारे जीव शक्ति है। किरण कण एक एक जीव है। समष्टि जीव जो है वो तो तटस्थ शक्ति है, किरण है, बहुत किरण आते हैं, उनमें छोटा छोटा कण जो होता है एक एक व्यष्टि जीव होते हैं। और ये सूर्य का जो प्रतिबिंब है ये माया जगत है, तब सूर्य ही तो है। तो प्रातिपदिक अर्थ कहाँ लग गया? द्वितीय लगाओ चाहे तृतीय लगाओ, लगेगा तो प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा। हाँ बस। तो इसलिए सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये बात हम अस्वीकार नहीं करते, वेद वाक्य है, हम विपरीत भी नहीं कहते हैं।
इसका चिंतन करना पड़ता है अच्छी तरह से, सब दिमाग में बैठेगा। समझ में आई बात? द्वितीयादीनां तन्मात्रे वाच्येपि हेतुत्वलक्षणेन तृतीयार्थेन तच्छक्तित्वमेव बोधयेत्। सलोकान्नुसृजा, वो किया है, सृष्टि किया है इसके द्वारा उसके द्वारा, तो ये तृतीयार्थेन तच्छक्तित्वमेव बोधयेत्, उनके द्वारा सृष्टि हुआ तो उनके शक्ति के द्वारा। और द्वितीयादीनां, क्योंकि तृतीयार्थ में भी प्रथमा लगते है करण है, कर्तिकरण तृतीया लगता है, कर्तिकरण तृतीया लगता है, तो जहाँ तृतीया लगता है वहाँ अगर कर्ति को तृतीया लगा दिया तो मायावादी बोलेगा ये देखो माया में पड़ के खड़ा है, शक्ति तो है नहीं, करेंगे कैसे? खुद सोच रहा है मैं जीव बन गया। कर्तिकरण तृतीया, तो जहाँ पर वेद वाक्य में ब्रह्म शब्द में तृतीया लगा है, ब्रह्मणा सृष्टम इदम जगत अगर कह दिया जाए, हाँ, तो मायावादी बोलेगा देखो वो तो ब्रह्म तो निशक्ति के एकमात्र है, दूसरी तो कोई हो ही नहीं सकता, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, तो ब्रह्मणा सृष्ट इदं जगत मतलब ब्रह्म माया में पढ़ के सोच रहा है मैं जगत बन गया, वास्तव में है नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसको खंडन करते हुए जीव गोस्वामी जी कहते हैं जहां तृतीया लगा है, हेतुत्व लक्षणेन वाच्येपि हेतुत्व लक्षणेन, वाच्य कौन है? ब्रह्म है, उनमें हेतुत्व लक्षण में तृतीयार्थ है न तत्शक्तित्व एवं बोधयेत्, उनका शक्ति समझना चाहिए, ना कि ब्रह्म माया में पढ़ के मैं जगत बन गया ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है। और द्वितीयादीनां, द्वितीय से शुरू करके बाकी सारे, तृतीया छोड़ दो तो क्या है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो सारे विभक्तियां हैं, ये द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ एवं विहितत्वात्, ये सबको प्रतिपदिक अर्थ विहित किया गया। वो देखना पड़ेगा सूत्र में कैसे विहित किया गया, जीव को सभी कहता है विहित किया गया, ये सब ब्रह्म मानना पड़ेगा। हाँ, वो देख लेंगे। मैं फिर मेरा कोई बेटा इतना याद नहीं है, इतना व्याकरण व्याकरण मैं कहाँ हूँ, पढ़ा हूँ ये तो बात पता है, इतना बड़ा व्याकरण तो मैं हूँ नहीं बेटा, लेकिन जीव को समझिए बोला है मानना पड़ेगा। समझ गया बात? जहां ब्रह्म में तृतीया लगा है वह शक्तित्व में बोधयेत्। ये नहीं बोलना कि ब्रह्म में शक्ति नहीं है, वो ऐसी अपने में आप आरोपित कर लिया मैं जगत बन गया, ये बन गया, वो बन गया, सो इंद्र माया यहाँ पुरु रूपम हीयते, ये सब वेद वाक्यों की गलत व्याख्यान करते हैं ये लोग, ये नहीं समझना। और जहाँ द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ एवं विहितत्वात्, और द्वितीय विभक्ति लगा हो या चतुर्थ विभक्ति लगा हो, ये चतुर्थ लगाते हैं ना हम ना, ब्रह्मणे स्वाहा, तो किसको दे रहे हैं हम? तो ये चतुर्थी लगा हो, चाहे उनमें जो है आपको क्या बोले पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लगा हो, ये सब प्रातिपदिक अर्थ कहाँ गया? एवं विहितत्वात्। क्योंकि वेदों में एक बात भी है, अभी मेरे याद आया, व्याकरण में एक उसमें पॉइंट भी है, वेदों में जैसे तत्वमसि एक वाक्य है छांदोग्य का, तो तत्वमसि में वास्तव में इसमें 7 विभक्ति लग सकता है, ये सूत्र है। तत्वमसि इसमें तस्य तमसि लगता है, तस्य तमसि हो गया तो फिर षष्ठी लग गया ना, तस्य तमसि, तस्मिन् तमसि सप्तमी लग गया। रामानुज ये कहता है कि तस्मिन् तमसि, गौड़ीय कैसे है तस्य तमसि, और प्रातिपदिक अर्थ लगाता है मायावादी कहता है तत्तमसि, तुम ही वो हो। समझ गए बात? तो ये सब में जो है प्रातिपदिक अर्थ विधान तत्वस्तु है। तस्मिन् तमसि बोलने से भी ब्रह्म ही होगा, वो तस्य तमसि बोलने से भी उनका प्रातिपदिक अर्थ ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। एक दृष्टांत स्वरूप बताया, जो भी हो इसको अच्छी तरह से सोचोगे तब धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा। इसको इसी को कर दो क्योंकि बहुत बड़ा ये चक्कर है। हाँ, तो तत्शक्तित्व में बोध है। द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ में विहितत्वात् तस्सत
तस्य च ज्ञानोपाधि रूपत्वे स्वशब्द वैयर्थं स्यात्। अगर तस्य, तस्य मतलब तद वस्तु का, उसका अगर कह दिया जाए कि ज्ञानोपाधि रूप है, उनका जो ज्ञान है उपाधि रूप है, ऐसा होने थे स्वशब्द वैयर्थं स्यात्, फिर स्व शब्द का व्यर्थता आ जाएगा। स्वराट स्वे नैव राजते, उपाधि कहाँ से आया उनके ऊपर ज्ञानोपाधि? तस्य च ज्ञानोपाधि रूपत्वे स्वशब्द वैयर्थं स्यात्। ज्ञान का अगर उपाधि रूप बता दिया गया उनको, या आरोपित है, तो स्व शब्द का ही व्यर्थता हो गया। उनका ही तो है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। हम क्या करते हैं इसको समझे अच्छी तरह से। हम ज्ञान कहीं से संग्रह करते हैं ना, संसार में क्या दिखा जाता है, स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके, या संसार के हर क्षेत्र में हम ज्ञान संग्रह करते हैं ना। छोटा बच्चा जानता नहीं कि अग्नि हाथ जलाता है, ये ज्ञान नहीं रहता है। अगर गलती से कभी माँ बाप ध्यान नहीं दिया और अग्नि में हाथ डाल दिया तो क्या होता है, उसका जलन का अनुभव होता है। इसी अनुभव से उसका ज्ञान हो जाता है कि ये अग्नि जलाने वाले है। ये उसके अंदर स्वतः नहीं था, स्वतः तो नहीं था ना। स्वतः होते तो अग्नि में हाथ ही नहीं डालते हो। छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, बड़ा हो जाता है तो खुद जानता है फिर भी, लेकिन अबोध बच्चे जब हाथ डाल दिया, उसके अंदर ज्ञान नहीं था, जब भी तो उस डाला है, डालने के बाद जला हो तो पता लगता है। या माँ कह देते हैं हाथ जल जाएगा, उसमें नहीं डालना। ये भी एक ज्ञान संग्रह का पद्धति होता है। ये नहीं कि हर वस्तु अनुभव करके आदमी सीखता है, सुन के भी सीखता है, दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। ज्ञान प्राप्ति की कोई उपाय है, लेकिन ये सब पर है, स्वज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकशिपु पूछा था प्रहलाद को, क्यों कि दृष्टांत भागवती सुना, भागवती तो है ये सारे, ये स्वशब्द वैयर्थं स्यात्, यहाँ तक ये लगाओ, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद से आके पूछा ना, वो जो बड़ा आदर करके, प्यार करके, कुछ दिन स्कूल में पढ़ने के बाद, बेटा क्या सीखे हो, बढ़िया सीखा, उनमें सुनाओ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं प्रार्थनं वंदनं दास्यं शक्यवाद सुना दिया। तो ये सब करने के बाद फिर हिरण्यकशिपु बहुत डांटा मास्टर को। उससे प्रहलाद तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि जो शिक्षक है ये ध्यान नहीं देता, बाहर से कोई वैष्णव आके बच्चे को दिमाग खराब करके जाता है, ऐसे उल्टा सीधा सिखा के जाता है। देखना भागवत सप्तम स्कंद में। तो फिर वो टीचर ने बोला जी ठीक है महाराज, हम देखेंगे, ऐसे को तो कोई आता नहीं है। लेकिन फिर प्रहलाद को साम दान दंड भेद 4 प्रकार से, बस प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा, हाँ बेटा प्रहलाद, गुरु के पास झूठ नहीं कहना और सच बताओ, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? तो प्रहलाद तो गुरु का नाम नहीं बोला, नारद जी से सीखे है। लेकिन शास्त्र में एक निषेध है, गुरु मंत्र माला ये सब गोपन रखना। किससे गोपन रखना चाहिए? बहिर्मुख व्यक्तियों से। तो शंडा मर को दोनों मास्टर भाले हैं, उनको तो प्रहलाद गुरु नहीं मानते हैं ना, गुरु तो मानते हैं नारद जी को। शिक्षक भले ही है लेकिन गुरु नहीं मानते, उनसे क्या शिक्षा लेंगे? वो तो परमार्थ विमुख है, भगवत विमुख है। प्रहलाद जी ऐसे व्यक्ति से शिक्षा नहीं लेते, तो उनको तो बोला नहीं। तो बाद में बहुत कोशिश किया वो लोग, लेकिन बात निकल नहीं पाए किसने सिखाया ये सब। श्रवण कीर्तन विष्णु कौन सिखाया इस स्कूल में? असुरों का स्कूल है। तो दूसरे बार फिर हिरण्यकशिपु जब बुलाया, जो और क्या बोला है मेरे ख्याल से, देखो इतना याद था मेरा, सप्तम स्कंद लगभग याद था पूरा। कितना भूल गया मैंने, दिमाग गया मेरे को। जब दूसरी बार हिरण्यकशिपु ने उनके लाके फिर पूछा, फिर प्रहलाद ने दूसरी बात कह दिया, और उससे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को फिर गोद से फेंक दिया, बहुत नाराज हो गया और दोनों शिक्षक को डांटने लगे। हाँ तुम्हारा इतना हिम्मत पड़ गया, ये तो हमारे बच्चों को ऐसे उल्टा सीधा सिखा देते हो, मुझसे डर नहीं है तुम्हारा? तो दोनों तो ठक ठक कामने लगे। शिक्षक संडमर को कहते, वही शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, वो बहुत सुंदर शब्द है इसमें है।
अरे देखो मेरे दिमाग ही नहीं आ रहा है इसमें। सप्तम स्कंद लिया, आज उसका स्पष्ट करेंगे, नहीं तो नींद नहीं आएगी मेरे को। सप्तम स्कंद कहाँ है बेटा? सप्तम स्कंद मूल भागवत है तुम्हारे पास? यहाँ भी तो है, मेरे पास तो बहुत है भागवत के एडिशन। सप्तम यहाँ भी होगा, नहीं तो उसी कमरा में। 1 मिनट देखता हूँ मैं। सप्तम स्कंद में मैं जानता हूँ कहाँ आए वो श्लोक। यहाँ देखता हूँ, यहाँ कौन सी स्कंद है? ये षष्ठ स्कंद है। सप्तम स्कंद उसी कमरा में मैं ले आता हूँ। हे बच्चा, बेटा चले जाओ वहाँ जहाँ मैं भजन करता हूँ, आसन नहीं छोना। उधर अलमारी एकदम नीचे में देखना, लाल एक ऐसी भागवत है, ऐसी वो सप्तम स्कंद है, ले आओ वहाँ से। अभी दिखा देता हूँ मैं। बहुत सुंदर शब्द है ये जो जीव गोस्वामी जी यहाँ बोलते हैं, बहुत सुंदर बात है वो देखना चाहिए। उससे पता लग जाएगा स्वतः ज्ञान क्या है और परतः ज्ञान क्या है। तो ये अगर भगवान को बोल दिया कि ये ज्ञाता स्वरूप है, तो ज्ञान संग्रह किया है, तो ये परत ज्ञान हो गया, स्वशब्द व्यर्थ हो जाएगा। स्वतः सिद्ध परम ज्ञान शक्तित्वेन इत्यर्थः। तत्सतः ज्ञानोपाधि रूपत्वे स्वशब्द व्यर्थं स्यात्। और ज्ञान को उपाधि बोला जाए, उपाधि तो होता है ना, मैंने बीए पास किया, तो तुम क्या बीए क्लास का जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, उसका ज्ञान मैंने प्राप्त किया, मतलब मेरे अंदर नहीं था, तो ये उपाधि लगा है ना, मेरे बुद्धि में एक उपाधि लगा है। क्या उपाधि लगा है? मैं बीए पास किया है, या शास्त्री किया है, या आचार्य किया है अमुक विषय में, तो उपाधि है। तो ये जो उपाधि ज्ञानोपाधि रूपत्ते, स्वशब्द व्यर्थ हो जाता है, फिर स्वज्ञान तो नहीं है ना, परतः ज्ञान है वो। इसलिए कुहकमात्र मायोपाधिकृत भ्रम पराभाव, हाँ ये सप्तम स्कंद है। बैठो। देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकोपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। उस समय तो हास्य थे हिरण्यकशिपु, जहासो बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिवि। हिरण्यकशिपु जहास, किमर्थं जहास? बालानां बुद्धिर परबुद्धिवि भिद्यते। बालानां बहुवचन में, और भी बच्चा तो पढ़ते हैं ना विद्यालय में, कोई परबुद्धि आके इसको भेदन करते, इसको गड़बड़ कर रहा है, इसको बुद्धि में घुसा रहा है, सारे बातें क्यों हंस रहे हो? तो अब उनको टीचर को डरने लगे, शिक्षक को। सम्यक विधर्यतं बालो गुरु गृहे द्विजाति भी विष्णु पक्षे प्रतिच्छन्ने न भिद्येता सुधीर्यता। कोई प्रतिच्छन्ने वेश धारण करके, छिप के, कैमोफ्लेज होके, छद्म वेश धारण करके, कोई असुर वेश धारण करके कोई विष्णु पक्ष के देवता ना आ जाए, वहाँ बच्चे को बुद्धि खराब कर रहा है वहाँ विद्यालय। समझ गए? विष्णु पक्षी भागवती द्विजाति भी ब्राह्मण आदि भी हो सकते हैं, ब्राह्मण आदि कोई आके गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं कोई भागवत आके, वैष्णव आके इनको ऐसे सिखा रहे होंगे। ना विद्यते, ऐसा ना करे, ऐसा देखना। अब शिक्षक तो ले आए प्रहलाद को, आके कहते हैं बच्चा प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय माम ऋषा। बेटा प्रहलाद तेरा मंगल हो, सत्य बताना, झूठ नहीं बोलना। बालानति कुतस्तुभ्यं एष बुद्धि विपर्यय। तू बहुत छोटा सा बच्चा है, कहाँ से बुद्धि विपर्यय हो गया ऐसा? बुद्धि भेद परकृत उता होते स्वतो भवत भण्यतांग श्रोतु कामानां गुरुना अंकुल नंदन। तुम्हारे ये बुद्धि विपर्यय दूसरे किसी किया क्या? परकृत उत अहोते स्वतो अभवत, क्या अपने आप हो गया है? किसी ने तुम्हें समझाया ये सारी बातें? ये बनंगत हो जात भरी आश्रय, इसे बुद्धि कहाँ से आया? यदि अयं वैष्णवस्य कश्चित् नाम गृह्णाति, अगर किसी वैष्णव का नाम ये ले लिया, तदातं वैष्णवं ज्ञात्वा राज्य सभां नीत्वा घातयाम, उसी वैष्णव को पकड़ के राजा के पास ले जाएंगे, सभा पे उसको मरवा देंगे। इसी उद्देश्य लेकर असुर ने पूछा है, जे किसने तेरे बुद्धि बिगड़ा है? क्या किसी ने दूसरे ने बिगड़ा है?
परबुद्धि भी अथवा स्वतः ही ऐसा होता है। और प्रहलाद सोचा, देखो अहो मूढ़ा, ये निर्बोध लोग, इमे संसारे पापच्च माना, ये संसार में सड़ने वाले ये मूढ़ा निर्बोध, मांग मुग्ध बालकं जानन्ति इति, मुझे बेवकूफ बच्चा जैसा समझ रहे हैं, मुग्ध बालक, सीधा साधा बालक जैसा जानते हैं। मनसी विभाव्याह, मन मन में सोचा, कहने लगे, परह स्वचेत असदग्रहो पुंसंग यन माया कृत, जिन भगवान की माया से विमोहित धियांग दृष्टा, मन माया विमोहित धियांग पुंसंग स्व पर इच्छा इति असदग्रह कृत दृष्टा तस्मै भगवते नमः कृष्णात्मा ने मम प्रणति अस्तु। कहते जिन माया शक्ति द्वारा चालित विषय विमूढ़ बुद्धि मानव, मैं और दूसरा मेरा पराया ऐसे वृथा विचार करते रहते हैं, वो मायाधीश भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात प्रहलाद जी का चक्कर ये है, मन में ये बात है कि ये निर्बोध देखो ये संसार में सड़ रहा है और मुझे ऐसे सीधा साधा बालक समझता है। इसलिए मन में सोचकर बताया, परपक्ष स्वपक्ष यह असदग्रह है। संसार सिंधु पतितानां ग्राहो हिंस जन जलजंत विशेष कुत माया सृष्ट दृष्ट पूर्व मनोमित एवासित संपत्ति प्रत्यक्ष कृत। अरे तुम जल में पड़ गए, संसार सिंधु में गिरे हुए हो और ग्राह जो है मकर तुम्हें खा रहा है चारों तरफ से, तुम कहते हो क्या माया द्वारा पहले मैंने सृष्ट या पहले देखा या अनुमान है, तुम ये चर्चा कर रहे हो, तुम्हें तो चबा रहे हो। अतो यूयं प्रतीक्षणं चर्वद्देव इति भावा, तुम्हें चबा रहे हो कुमीर जल जंतु, और तुम सोच रहे ये माया से है क्या, ये वास्तव में है क्या, मैंने पहले देखा है क्या। हाँ, ये सब निर्भर संसार में ही करते रहते हैं। सयदानुव्रत पुंसांग पशु बुद्धि विभिद्यते अन्न एष यथा नोहमिति भेद गता सति। जब वो भगवान यदा स भगवान अनुव्रत अनुकूल भवति पुंसाम एष अन्न तथा अहम अन्न इति भेदगता असति पशुबुद्धि विभिद्यते। अर्थात मैं ये हूँ, वो और एक है देहात्मा विषयक जो दुष्ट अनर्थ हेतु पशुबुद्धि अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध पशुतुल्य मति विभिद्यते निवर्तते सर्वेषां अनन्य भगवान निष्ठा भवति। स एषात्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर् दुरतयानुक्रमणं निरूप्यते मुह्यन्ते यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो येष विनत्ति मे मतिम्। कहते हैं सयेष आत्मा परमात्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी, संसार में जो ये मेरा है ये पराया है ऐसी सेवारहित भेद दर्शन करते हैं, अबुद्धि है कुबुद्धि है। दुरत्यानुक्रमण, ये दुर्घट जिसका अनुक्रमण करना दुर्घट है शास्त्र, उस शास्त्र में यद वर्तमानी जिस भगवान के रास्ता है, भगवान कैसे सृष्टि आदि लीला करते हैं और सृष्टि लीला करके निर्विकार कैसे रहते हैं, कैसे प्रसन्न होता है, इस प्रकार विचार करते हुए वेदवादी ने ब्रह्मादय भी मुह्यंती कान्यस्य कथा इति सा, दूसरी की बात ही क्या है। ऐसा आत्मा में मतिंग भिन्नति, यही भगवान मेरे बुद्धि को सर्वात्मिक विषयांग करोति। भगवान मुझे इस प्रकार बुद्धि दिया है, जिसका पशु बुद्धि है वो नहीं जान पाएंगे, भगवान जिनके अंदर बुद्धि दिया है वो जान पाएगा। यून्मस मतिभ्य सकाशात भिन्नं करति, भिन्नति के मतलब है बुद्धि खराब नहीं किया, तुम्हारे बुद्धि से मेरे बुद्धि का अलग कर दिया, तुम्हारे बुद्धि जो है उससे अलग कर दिया। यथा भ्राम्यत तयो ब्रह्मणो स्वयं आकर्ष्य सन्निधौ तथा में विद्यते चेतश्चक्रपाणे यादृच्छया तस्य इच्छया यादृच्छया भिद्यते कस्य तपोदानादि फलमें तदिति न माया ज्ञायते। तपोदान आदि का क्या फल है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान चक्रपाणी हरि अपनी इच्छा से जैसे लोहा अयस्कांत मणि चुंबक का सन्निधि में आने से आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही मेरा बुद्धि जो है भगवान के प्रति भ्रमण कर रहे, चक्रपाणी भगवान के प्रति। ये सब तो बोल दिया, अब दूसरी बार जब गए तब चक्कर लग गया। जब
हिरण्यकशिपु दूसरी बार पूछा तो फिर वो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनं दास्यम। अब तो जो है हिरण्यकशिपु बहुत नाराज हो गया गुरुपुत्र के ऊपर, वो जो संडामर्क शुक्राचार्य जी के दोनों बेटा के। कहने लगे अच्छा तुम लोग बच्चे को बुद्धि खराब करते हो, मुझसे डर नहीं है तुम्हारा? विष्णु भजन शिक्षा देते हो। तब गुरुपुत्र क्या बोले, ये बात समझा अच्छी तरह से, वही मैं बता रहा था। ठीक है, न मत प्राणीतं न परा प्राणीतं सुत बदते शतवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, आप इंद्र जैसे आपका दुश्मन हो सकते हैं, हम लोग छोटे आदमी आपको से दुश्मनी कैसे करेंगे? इसलिए इंद्र शत्रु कह के संबोधन किए, ये इंद्र शत्रु हिरण्यकशिपु को। कौन कह रहे? वो ब्राह्मण बेचारा दोनों जो शुक्राचार्य के बेटा, असुर ब्राह्मण है, भगवत भक्त नहीं है। कहते हैं न मत प्रणीतं न पर प्रणीतं, हम लोग भी ऐसा नहीं सिखाया और दूसरे कोई भी आके इसका नहीं पढ़ाया ये सब। सूतो बदत येष, आपके बेटा ऐसे ही कहते हैं इंद्र शत्रु, नैसर्गिक यंग मतिरस्य राजन, इसका स्वभाव ही ऐसा, बुद्धि ऐसा इनका मिला है, स्वाभाविक है, इसलिए हम लोगों के प्रति ऐसा क्रोध या दोषारोप नहीं करना, हमने नहीं सीखा है। तो जब ऐसा सीखा बोला है तो हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे से पूछा कहाँ से सीखा तूने? नाचेत गुरुमुखी अंते कुतो अभद्रा सती मति। अगर गुरुमुख से नहीं सीखा है, कहाँ से यह अभद्रा सती मति आया है? तो प्रहलाद जी कहते हैं मति न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपदेत गृहव्रतानम अदांत गोभिर्विशतांग तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानम नाते विदो। इस शब्द तात्पर्य देखो, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानम ननु गृहव्रता कदाचित स्वर्गिनोपि भवन्ति। हाँ, गृहव्रतानां, जो गृहव्रत है, गृह के सब कुछ मानते हैं, कभी कभी स्वर्ग में भी तो जाके सुख भोगते हैं पुण्य से। प्रहलाद जी कहते हैं स्वपराभ्यं चर्वित से पुनश्चर्वणं जैसांग तेषांग वेश्यालय स्वर्गवा तुल्य। वह वेश्या के पास भी तो जाता है, वेश्या के तो रोज एक एक आदमी उसको जाके भोग करता है, तो वो चर्वित चर्वण करते रहते हैं। स्वर्ग और वेश्यालय उनके लिए बराबर। ऐसे कठोर बात कह दिया प्रहलाद जी, 5 साल के बच्चा। स्वर्गो वा वेश्यालय वा तुल्य इति वा स्वपराभ्यं चर्वितस्यैव पुनश्चर्वणं येषां तेषां वेश्यालय स्वर्गो वा तुल्य वा। स्वपराभ्यं चर्वित चर्वणा वा, एक बार चबाया फिर चबाते रहते हैं। हाँ, मुंह से छोड़ दिया, छिलका हुआ तो फिर चबा रहे हैं चाट करके। तो वेश्यालय स्वर्ग वा तुल्य वा। वेश्यालय में तो ही करने जाते हैं आदमी, क्या करने जाते हैं? सुख करने के लिए जाते हैं। तो इसमें जो है परोकृत और स्वकृत, यही बात इसमें बताते हैं। तो परकृत जो दूसरे ने ज्ञान दिया है, अगर ये बात हो, ये उपाधि है ना, तो ब्रह्म में अगर ये उपाधि लगा दिया जाए तो स्व शब्द व्यर्थ हो जाएगा। स्व शब्द वही अर्थं स्वत। इसलिए जीव गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, इतना तक ही रखेंगे, ज्यादा नहीं देंगे आपको, इसी दिमाग खराब हो जाएगा। कहते हैं तस्य च ज्ञानोपाधि रूपत्वे, अगर कहोगे कि ब्रह्म जो है उनमें कोई ये सब नहीं है, चिन्ह मात्र है, और ज्ञान उनको उपाधि रूप है, फिर 100 शब्द व्यर्थं से 100 शब्द का व्यर्थता हो जाएगा। स्वराट स्वेनैव राजते, ये परकृत ज्ञान नहीं है। स्वकृत ज्ञान भी नहीं, कृत है ही नहीं है। कृत हो तो कर्मणि द्वितीय लग जाएगा, द्वितीयादीनां प्रतिवर्त कराए, शस्य ज्ञान षष्ठी लग जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बताता हूँ, ये बहुत गहरी चीज है। क्या लगाओगे? स्वस्य ज्ञान बोलेगे, षष्ठी विभक्ति लग गया, संबंधे षष्ठी, संबंध विवक्षायां षष्ठी, प्रातिपदिक अर्थ लगेगा। वो ज्ञान ही है, वो ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है वो, उनका ज्ञान नहीं।
स्वे नहीं व राजते, स्वराट वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगर स्वस्व ज्ञान कह दो, तस्य ज्ञान कह दो, तद्वस्तु का तस्य ज्ञान कह दो, षष्ठी विभक्ति लग गया ना, संबंध विभक्ति है षष्ठी, तो ज्ञान अलग है, ये व्यक्ति अलग है, दोनों में संबंध जोड़ने के लिए बोल रहे हो आप। तस्मिन ज्ञान कह दो तो सप्तमी अधिकरण हो गया, अधिकरण नहीं है, अधिकरण में जो है वो पृथक हो गया, फिर पर हो गया। हाँ, खतरनाक चीज है ना ये। जो प्रकृति मूल धातु है। बस इसलिए जीव गोस्वामी जो संसार के सबसे बड़ा वैयार करना, अगर मान लिया जाए किसी को तो जीव गोस्वामी जी है। उन्होंने ये कह देते हैं ये द्वितीयादीनां तन्मात्रे वाच्येपि हेतुत्वलक्षणेन तृतीयार्थेन तच्छक्तित्वमेव बोधयेत्। तो क्या बोले, तृतीया और उसमें तो लगता है ना, क्या बोलता है वो, भूल गया सूत्र, अभी तो बोला मैंने आपको। हाँ, कर्तिकरण है तृतीया। और द्वितीयादीनां प्रातिपदिक अर्थ एव विहितत्वात् तस्य च ज्ञानोपाधि रूपत्वे, तस्य च ज्ञान बोल दिया जाए, तस्य च उनको ज्ञानोपाधि रूपत्व, ज्ञान उपाधि रूपत्व होने से सौ शब्द वैयर्थं स्यात्, इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान है, ये प्रातिपदिक है। दिमाग में आया कुछ? लेकिन ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञाता कैसे बन गया? चीनी कैसे समझ गया कि मैं मिष्टी हूं, मैं मीठा हूं? इसी बात लेके तो झगड़ा है अद्वैतवादी अद्वैतों में। वो कहते हैं चीनी तो कभी नहीं, कहते हैं कि चीनी कभी नहीं जान सकते मैं मीठा हूं, ज्ञाता नहीं हो सकता है, वो तो मिष्ट तो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसमें कहते हैं स्व स्वरूप ज्ञाने नहीं वो ज्ञातृत्व अंगीकार। अगर उन ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान के द्वारा भी तो ज्ञातृत्व स्वीकार कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा ज्ञातृत्व स्वीकार करते हैं। स्वस्वरूप ज्ञाने नहीं वो ज्ञातृत्व अंगीकार। अच्छा, ये सिद्धांत है जीव गोस्वामी जी का, ये दिमाग में रखा। वेदांत में यही सब बात आएगा। गौड़ीय वेदांत में क्या बात है, ज्ञान स्वरूप कैसे ज्ञातृत्व होता है, स्वस्वरूप शक्तित्व, स्वस्वरूप ज्ञाने नहीं वो ज्ञातृत्व अंगीकाराच्चाप स्वडादित्यनेन ज्ञान रूप स्वापी से नहीं वो राजते हैं ना, स्वडादित्वनेन, स्वरादि शब्द को बहुत अच्छे ध्यान रखना, तेने नहीं, उससे पहले ही है, जन्माद्यश्रय तन्मयादितरताश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट। ये अभिज्ञ स्वराट, ये दोनों क्यों बार बार प्रयोग किया है? अभिज्ञ का तात्पर्य है ये चेतन है, ये जो ब्रह्म वस्तु जिनको इस लक्षित किया जाता है, ये लक्षण के द्वारा चेतन लक्षण वस्तु है। फिर चेतन भी तो ज्ञान संग्रह करते हैं ना। अग्नि ताप है, जब ये किसी से सुन के या खुद अनुभव करके भोग के आदमी जानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। स्वराट स्वरूपे नहीं वर स्वे नहीं वरा जाते, तो ज्ञान स्वरूप है वो। तो ज्ञान स्वरूप होने पर भी स्वरूप ज्ञाने नहीं वो ज्ञान रूप स्वापी स्वरूप ज्ञाने नहीं वो ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च, ज्ञातृत्व स्वीकार करते हैं। जब ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा वो सोचता है मैं जानूंगा, अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप जान जाते हैं। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। इस पे आगे भी और विचार आपको मिलेगा जब ये बलदेव विद्याभूषण जी का ये पढ़ोगे ना, क्या नाम है, सिद्धांत रत्नम है, और भी ये सब भाष्य में भी, भाष्य में तो उतना ज़्यादा ही नहीं कि जगह जगह दिया है पॉइंट। सिद्धांत रत्न में, प्रकरण ग्रंथ में बहुत ज़्यादा ये सब विचार है। ज्ञान स्वरूप होने पर कैसे ज्ञाता होता है। जीव का भी यही बात है, जीव ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञाता है, जीव का भी थोड़ा ज्ञान स्वरूप होता है, ऐसी बात नहीं। तो ये सब इसलिए यहाँ कहते हैं कथंचित तन्मात्र वाच्येपि हेतुत्व लक्षणेन तृतीयार्थेन तच्छक्तित्वमेव बोधयेत् द्वितीयादीनां प्रातिपदिकार्थ एव विहितत्वात्। द्वितीयादीना जो है ये सब प्रातिपदिक अर्थ लगेगा। तस्य च ज्ञानोपाधि रूपत्वे स्वशब्द वैयर्थं स्यात्, क्योंकि उनमें अगर ज्ञान उपाधि लगा दो, तस्य ज्ञान कह दो, नहीं होगा तो स्वशब्द व्यर्थ हो जाएगा।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज इतना तक रहने दो, जी। फिर जो है हम इधर पकड़ो। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण